देखिए, 2 चेहरे इंसान कभी नहीं भूल सकता, एक मुश्किल में साथ देने वाला और दूसरा मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। तो मुश्किल में जो साथ देते हैं, वो हमेशा याद रखते हैं और जो लोग मुश्किल में साथ छोड़कर चले जाते हैं, वो भी हमेशा याद रखते हैं। और इन दोनों को याद रखिए ताकि बाद में जो है, आपको अच्छे और बुरे का पहचान करने में आसानी होगी, कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन नहीं खड़ा है। देखिए, आज है 22 मई और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर पे हम चर्चा करेंगे जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बने रहिए सूर्य सलासा वीडियो में और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और साथ में देखिए, जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि भारत का पहला सरकारी ओटीटी मंच किस राज्य में शुरू किया गया। तो देखिए, भारत का जो पहला सरकारी ओटीटी मंच है, यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म मंच है, ये केरल ने शुरू किया है। देखिए, ओटीटी मंच होता क्या है, आपने देखा होगा नेटफ्लिक्स है और अमेजॉन प्राइम है, ये सारे क्या हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं। यहाँ पर आप विभिन्न फिल्मों को जो है सब्सक्रिप्शन लेके जो है देख सकते हैं। तो उसी प्रकार जो है केरल ने एक सरकारी ओटीटी मंच लॉन्च किया है और इस ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम है CSPACE। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, केरल सरकार 1 नवंबर को एक राज्य के स्वामित्व वाला जो है ओवर द टॉप यानी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी जो कि फिल्म प्रेमियों को अपनी पसंद की फिल्मों, लघु फिल्मों और वृत्त चित्रों की एक श्रृंखला पेश करेगी। यानी कि अब केरल की सरकार जो है अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म से भी कमाई करेगी अपना राजस्व बढ़ाने के लिए। अगला कि इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड, जिसको आप इंडिगो एयरलाइंस के नाम से जानते हैं, इसके नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने। तो देखिए, इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड यानी कि इंडिगो के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गए हैं पीटर एल्बर्स। और देखिए, पीटर एल्बर्स ने इस पद पर जो है रोनोजॉय दत्ता का स्थान लिया है। और देखिए, जो आपके पीटर एल्बर्स हैं, ये 1 अक्टूबर 2022 को या फिर उससे पहले इंडिगो में शामिल हो जाएंगे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में। और देखिए, इंडिगो एयरलाइंस की बात करें तो इसके प्रबंध निदेशक हैं राहुल भाटिया और इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। कहाँ पर, गुरुग्राम में, इसका मुख्यालय भी गुरुग्राम में है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर मैडम तुसाद संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई। तो देखिए, मैडम तुसाद संग्रहालय बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। और ये संग्रहालय पहली बार, आपको बता दूं, जो आपका मैडम तुसाद संग्रहालय है, दिल्ली में बनाया गया था, दिल्ली के कनॉट प्लेस में। लेकिन कोरोना में इसको जो है बंद करना पड़ा और उसके बाद फिर जो है ये शुरू नहीं हो पाया। तो फिर से एक बार मैडम तुसाद संग्रहालय दिल्ली के आसपास यानी कि नोएडा में बनाया जा रहा है। देखिए, मैडम तुसाद संग्रहालय है क्या चीज़, यहाँ पर जो विभिन्न दुनिया भर की हस्तियाँ होती हैं उनके स्टैचूज लगाए जाते हैं उनके यादगार मोमेंट में। देखिए, मैडम तुसाद के जो मूर्तिकार होते हैं प्रत्येक आकृति का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध मैरी तुसाद के समान तरीकों का उपयोग करते हैं, जैसे जिस प्रकार से मैरी तुसाद बनाया करती थी मोम का पुतला। और देखिए, कलाकार को एक सजीव आकृति बनाने में कम से कम 12 सप्ताह का समय लगता है, जो कलाकार होते हैं मैडम तुसाद के उनके द्वारा। तो याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें जानकारी के लिए थी। याद रखना है कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के नोएडा में जो है मैडम तुसाद संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है। जो लोग यूपी पीसीएस का एग्जाम देने वाले हैं अगले महीने में, वो इस प्रश्न को जरूर रट के ही जाएंगे कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में मैडम तुसाद संग्रहालय बनने जा रहा है। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में विश्व बैंक ने गुजरात को श्रेष्ठ जीप परियोजना के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी। तो देखिए, जो आपका श्रेष्ठ जी परियोजना है, इसके लिए कुल 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर की जो है धनराशि देगी। कौन, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक गुजरात सरकार को। आपको बता दूं, जो आपका श्रेष्ठ जी परियोजना है, इसका पूरा नाम क्या है। जी का मतलब हो गया गुजरात, श्रेष्ठ का मतलब हो गया सिस्टम रिफॉर्म एंडेवर्स फॉर ट्रांसफॉर्मेड हेल्थ अचीवमेंट इन गुजरात। तो याद रखिएगा, ये आपका श्रेष्ठ जी का फुल फॉर्म है। और देखिए, इस श्रेष्ठ जी परियोजना की जो है 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की जो है इसकी कुल लागत होगी, जिसमें विश्व बैंक 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देगा। और इस परियोजना में राज्य में प्रमुख स्वास्थ्य वितरण प्रणालियों को बदलना शामिल होगा, इसको याद रखिएगा।
यानी कि 500 मिलियन की परियोजना है, 350 मिलियन इसमें जो है श्रेष्ठ जी परियोजना में जो है कौन देगा लोन के रूप में? विश्व बैंक गुजरात को देगा। अगला प्रश्न कि हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपकी निर्मला सीतारमण जी हैं, जो कि भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस प्रश्न को ऐसे ही रट जाइए। देखिए मैं प्रश्न उसी फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करता हूँ जैसा कि एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है, और वैसा एग्ज़ाम में आपको मिल भी जाता है। ऐसा बच्चे बताते हैं कि सर फला एग्ज़ाम में जैसे आपने बताया था वैसे हूबहू छपा हुआ मिला। तो ये देखिए मेरा काम होता है कि जितने भी एग्जामिनेशन हो सबके पेपर मैं कलेक्ट करता हूँ और क्वेश्चन का फॉर्मेट दे के उसी प्रकार के प्रश्न बनाता हूँ जैसा ट्रेंड चल रहा है। इसीलिए बच्चों को जो है 100% करेंट अफेयर मिलते रहते हैं मेरे पढ़ाए गए। देखिए हाल ही में जो ये 7वीं वार्षिक बैठक हुई थी न्यू डेवलपमेंट बैंक की, इस बैठक में ब्राज़ील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका के राज्यपालों, वैकल्पिक राज्यपालों और बांग्लादेश और संयुक्त अरब अमीरात के नए सदस्य भी जो है इसमें शामिल हुए। और अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2022 में भारत को कितने अरब डॉलर का एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ? तो देखिए जो आपका 2022 का वित्त वर्ष था, इसमें भारत को जो है 83.57 अरब डॉलर का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ। देखिए केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि भारत ने वित्त वर्ष 2022 के दौरान 83.57 अरब डॉलर का अब तक का सबसे अधिक वार्षिक एफडीआई प्रवाह दर्ज किया है। 2020-21 में इनफ्लो कितना था? देखिए 2021 का जो वित्तीय वर्ष था इसमें जो है 81.9 बिलियन डॉलर जो है एफडीआई मिला था, लेकिन इससे अधिक 83.57 अरब डॉलर का जो है एफडीआई मिला है इस बार 2022 के वित्त वर्ष में। और देखिए एक खास बात और है, देखिए विनिर्माण क्षेत्र में सबसे अधिक एफडीआई मिला। विनिर्माण क्षेत्र में जो है एफडीआई इक्विटी प्रवाह 2020-21 के वित्तीय वर्ष में 12.09 बिलियन था, और इसकी तुलना में 2021-22 के वित्तीय वर्ष में कुल 21.34 बिलियन जो है आपका एफडीआई प्राप्त हुआ विनिर्माण क्षेत्र में। यानी कि टोटल जो है 2020-21 के वित्तीय वर्ष से 2021-22 में जो है 76% की वृद्धि हुई विनिर्माण क्षेत्र में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने विभिन्न मौसम संबंधी घटनाओं को स्वचालित रूप से मापने के लिए यानी कि ऑटोमेटिक रूप से मापने के लिए किस पर्वत पर 8,830 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया? तो देखिए दुनिया का जो सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन है ये स्थापित किया गया है माउंट एवरेस्ट पर 8,830 मीटर की ऊंचाई पर। किसके द्वारा? नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के द्वारा। और ये ऑटोमेटिक है, सोलर से चलता है, ये खुद ब खुद बताएगा, मौसम की निगरानी करेगा। देखिए इसको सौर ऊर्जा द्वारा संचालित किया गया है, और ये जो है हवा के तापमान, हवा की गति और दिशा, वायुदाब, बर्फ की सतह की ऊंचाई में परिवर्तन और आने वाली और बाहर जाने वाली छोटी और लंबी तरंग विकिरण जैसी विभिन्न मौसम संबंधी घटनाओं को मापने के लिए माना जाता है। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने यूएई T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की? तो देखिए जो अडानी ग्रुप है इसने जो है यूएई T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की है। देखिए गौतम अडानी का अब इंटरेस्ट क्रिकेट में भी घुस गया है, क्योंकि देखिए जो आदमी दुनिया का लगभग एक तरीके से कहा जाए सबसे अमीर व्यक्ति है, ठीक है। सबसे अमीर क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि देखिए 3-4 लोगों के बाद इनका नाम है, तो इसीलिए दुनिया के ये कहा जाए एशिया के सबसे अमीर बोल लीजिए, ठीक है, वो सटीक रहेगा। तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी ने जो आपका यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात T20 लीग है इसमें फ्रेंचाइजी हासिल की है। और देखिए जो आपका यूएई T20 लीग है इसे अमीरात क्रिकेट बोर्ड के द्वारा लाइसेंस भी प्राप्त है। एक वार्षिक आयोजन है, ये हर साल होता है, जिसमें 34 मैचों के टूर्नामेंट में भाग लेने वाली 6 फ्रेंचाइजी टीमें शामिल होती हैं। अब इसमें एक टीम गौतम अडानी की भी होगी। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2022-23 में भारत की विकास दर कितने % रहने का अनुमान जताया? तो देखिए जो वित्तीय वर्ष चल रहा है 2022-23 का, इसमें भारत की विकास दर जो है 6.4% रहने का अनुमान जताया है संयुक्त राष्ट्र ने।
देखिए जो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग है, इसने अपनी विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं मिड ईयर अपडेट 2022 रिपोर्ट में 2022-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास अनुमान को 6.7% से घटाकर 6.4% कर दिया है। और 10वां प्रश्न है कि विश्व मेट्रोलॉजी दिवस जो है ये प्रतिवर्ष की स्थिति को दुनिया भर में मनाया जाता है। तो देखिए विश्व मेट्रोलॉजी दिवस को हम 20 मई को मनाते हैं और 2022 के लिए इसका विषय है डिजिटल युग में मेट्रोलॉजी। और ये दिन 20 मई 1875 को जो आपका मीटर है, ठीक है, मीटर क्या है, ये लंबाई का मात्रक होता है। आप मीटर जो है, मीटर से लंबाई मापते हैं। तो मीटर कन्वेंशन के गायन का ये वार्षिक उत्सव है, तो इसलिए 20 मई को हम विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो ये थे आज के सभी धमाकेदार और सटीक प्रश्न, और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में निकाहत जरीन ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता, बताइए। नहीं पता है तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा, क्योंकि कल के सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट थे। कल 14 प्रश्न मैंने बताए थे, ठीक है, करंट अफेयर के। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोक मिलनी योजना शुरू की। तो देखिए लोक मिलनी योजना को किसने शुरू किया है, इसका जवाब आपको देना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पंजाब की कैबिनेट ने चावल प्रौद्योगिकी की सीधी बुआई का उपयोग करके धान उगाने वाले किसानों के लिए कितने रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन को अधिकृत किया है, बताइए। चौथा कि हाल ही में हाईकोर्ट ने किस राज्य की बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना यानी कि मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को रद्द कर दिया, बताइए। और पांचवा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस के किस नेता को 1 साल कैद की सजा सुनाई, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी प्रश्नों के सही उत्तरों की। देखिए कल घंटे का पहला प्रश्न था कि अ प्लेस कॉल्ड होम किसकी लिखी गई उपन्यास है, तो इसको लिखा है प्रीति शेनॉय ने। और दूसरा था कि हाल ही में कौन दोबारा भारतीय एयरटेल के एमडी और सीईओ बनाए गए हैं, तो देखिए इनका नाम है गोपाल विट्ठल। और तीसरा था हाल ही में किस देश में स्काई ब्रिज 721 नाम की दुनिया का सबसे लंबा जो है सस्पेंशन ब्रिज खोला गया है, तो देखिए ये राज्य है चेक गणराज्य। और चौथा था हाल ही में किस देश के पर्वतारोही केंटन कूल ने 16वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है, तो देखिए ब्रिटेन के पर्वतारोही थे केंटन कूल, इन्होंने 16वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। और ये ब्रिटेन के ऐसे पहले व्यक्ति हो गए हैं जिन्होंने सबसे अधिक बार जो है जो आपका माउंट एवरेस्ट है इसको फतह किया है, ठीक है। और अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की मिट्टी पर पौधे उगाए जिसे पृथ्वी पर लाया गया था, तो देखिए ये देश आपका अमेरिका है। और इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता प्राप्त करते रहिए। जय हिंद।